नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी लग रहा है कि आज की जो भी करेक्शन है एकदम छोटी-सी करेक्शन है, वो गिरावट है, तो आपने अभी भी शायद पूरा पिक्चर्स नहीं देखा है। इसके पीछे की जो स्टोरी है कुछ अलग ही चल रही है। तो आइए दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर भार्गव और बात करेंगे कि क्या स्टोरी है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज मार्केट इतना डाउन गया है। तो दोस्तों, बात करें हम मार्केट की, तो यहाँ पे निफ्टी ने टेस्टिंग जो क्रिटिकल सपोर्ट था वहाँ के यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 25,320 के आसपास का एक सपोर्ट था वो लिया है। सेंसेक्स के अंदर तकरीबन 1000 पॉइंट के डाउन साइड आया है। रिलेटिवली स्ट्रेंथ जो यहाँ पे दिख रही है वो बैंक निफ्टी के अंदर दिख रही है। दोस्तों, बात करें हम इंडियन विक्स की, तो विक्स का मतलब है वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो ये दिखा रहा है कि अल्टीमेटली कितनी इंडियन मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी चल रही है। तो यहाँ पे वो इनके जो अभी 10 के आसपास चल रही थी 1 महीने पहले, वो अभी 14 हो गई है। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि इंडियन मार्केट के अंदर एक डर लग रहा है सबको, सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। दूसरी एक वीकनेस इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये आया है कि जो डॉलर जो है पहले 90 के नीचे चला गया था, फिर से आज 90.95 का हाई लगा है, मतलब तकरीबन 91 रुपीज़ तक डॉलर चला गया है। इसका मतलब है कि इंडियन रुपीज़ है वो और ज़्यादा वीक हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे पॉइंट कि जिसकी वजह से मार्केट डाउन आया है। दोस्तों, पहला रीज़न है ब्लैक स्वान इन आईटी कंपनी एआई डिस्टरप्शंस। मित्रों, कल रात एक चीज़ ये हुई, हमें पता है कि आईबीएम करके एक कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसका जो प्रोसेसर बना रही है। मतलब आप कोई भी मोबाइल फ़ोन या तो फिर कंप्यूटर है, जो आईबीएम कंपनी के स्पेयर पार्ट के बिना बन ही नहीं सकता है। तो ऐसी बड़ी कंपनीज़ के अंदर भी कल रात जाके 13% की गिरावट आई है और ये गिरावट पिछले 25 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। तो आप समझ सकते हैं कि आईटी कंपनीज़ का डिस्टरप्शन आईबीएम जैसी कंपनीज़ को भी मिला हुआ है और इसकी वजह से आज इंडियन निफ्टी जो आईटी का है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक सबके अंदर हेवीली सेलिंग आया है और तकरीबन 5% के आसपास सारे स्टॉक डिक्रीज़ हो गए, ये पहला रीज़न है। बात करें दोस्तों दूसरे रीज़न की, तो यूएस पॉलिसी, जो यूएस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ट्रम्प के टैरिफ वॉर कंटिन्यू है। 10% की जो टैरिफ की बात की थी, अब वो यूनिवर्सल 15% की बात कर रहे हैं। वॉर की सिचुएशन ईरान के साथ टेंशन इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहे हैं। जो क्रूड ऑयल $65 बैरल्स के नीचे थे, वो अभी जाके $71 हो गया और इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर ये नेगेटिव पॉइंट्स है। इसकी बात करें इंस्टीट्यूशनल वॉर की, तो कंटिन्यूअस एफआईआई का यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, बट सामने डीआई का बाइंग अभी आ रहा है। पूरा एब्ज़ॉर्ब्स नहीं हो रहा है, बट ऑलमोस्ट हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये एब्ज़ॉर्ब भी नहीं होगा, तब जाके सिचुएशन और ज़्यादा खराब हमारी कंट्रीज़ के अंदर में भी हो सकती है। टेक्निकली हम बात करें तो 25,300 का यहाँ पे निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके फिर से निफ्टी थोड़ा ऊपर गई है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि इस सपोर्ट को तोड़ रही है या तो निफ्टी और जाके रेजिस्टेंस की ओर जा सकती है कि नहीं जाएगी। इस सिचुएशन में दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। मतलब जो 2 बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो आईटी सेक्टर एंड एक्सपोर्ट हेवी थीम से शिफ्ट होके कहाँ पे आ रहा है, बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है, तो हमें भी उसके साथ फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे पोर्टफोलियोज़ के अंदर भी रिटर्न आ सके।